मंजिल मिल गई थी मगर सवाल अभी बाकी था। मंजिल मिल गई थी मगर सवाल अभी बाकी था। सपना पूरा हुआ था मगर घर का हाल अभी बाकी था। दिल कह रहा था पढ़ाई कर, दिल कह रहा था पढ़ाई कर, मगर जिम्मेदारियों का ख्याल अभी बाकी था। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में दो रास्ते हमें मिलते हैं, एक दिल का और एक जिम्मेदारी का। उस समय मैंने कौन सा रास्ता चुना, यही मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजू जोशी। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के एक छोटे से गांव चहस से आता हूं। दोस्तों, आपने पिछले 1 महीने से मेरी यूट्यूब चैनल चार भाइयों के संघर्ष के माध्यम से तमाम वीडियो देखी होंगी, जिनमें मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि चार भाइयों के जीवन में कितने प्रकार के संघर्ष और कठिनाइयां आई, जिसके बावजूद हम सभी भाई अपने सपनों के प्रति हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होकर प्रयासरत रहे। और दोस्तों, जिसका परिणाम अब आना शुरू हो गया था। आपने पहले एक वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार हमारे घर में पहली सफलता हमारे छोटे भाई के रूप में मिली थी, जिसने हमें यह खुशी दिलाई थी इंडियन आर्मी में अपना सिलेक्शन लेकर। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक ही साल में हमारे घर की दूसरी सफलता जो स्वयं मुझे मिली थी। दोस्तों, मेरी फाइनल एसएससी की भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो चुका था, यानी मैं अब ऑफिशियली भर्ती हो चुका था। लेकिन दोस्तों, उस समय मेरे जीवन में एक और समस्या आन पड़ी थी, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी सुख के साथ दुख और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आते जाते रहती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब मेरा सिलेक्शन एसएससी में हुआ था, आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैं उसी दौरान बीएड कर रहा था। और दोस्तों, मुझे बीएड में 6 से 7 महीने हो चुके थे। अब मैं बीएड को छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब 6-7 महीने से मैं कंटिन्यू बीएड जा रहा था तो मेरी रुचि वहाँ पर अब जग चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भविष्य में मैं टीचर बन सकता हूँ। मेरे ख्वाब अब थोड़ा सा बड़े हो चुके थे, क्योंकि दोस्तों, जब आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि यार, मैं इस तैयारी का कुछ तो ऐसा यूज करूँ जिससे औरों को भी फायदा हो। दोस्तों, मेरे जीवन में हमेशा मैंने जो भी चीज़ अचीव की है, मैं चाहता हूँ कि उसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करूँ, ताकि इसका फ़ायदा और लोग भी उठा सकें। दोस्तों, आप मेरी वीडियोज़ के माध्यम से ये सब समझ पाते होंगे। खैर, उस समय जब मैं इस दुविधा में आ गया, क्योंकि मेरा कॉल लेटर घर पर आ चुका था, मेरी ज्वाइनिंग लेटर का, तो दोस्तों अब मेरे पास बहुत कम समय बचा था, सोचने के लिए कोई समय बाकी नहीं था। अब मैं सोच रहा था कि मैं एसएससी ज्वाइन करूं या फिर बीएड कंटिन्यू करूं, क्योंकि दोस्तों दोनों रेगुलर थे। सरकारी नौकरी के साथ आप रेगुलर बीएड नहीं कर सकते हो। जब मैंने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि बीएड एक रेगुलर कोर्स है, अगर आप यहाँ पे लगातार क्लासें आते हैं तो तभी आप बीएड कर पाएंगे। तो दोस्तों, उस समय फिर मैं अपने गुरु के पास गया, जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया। मुझे लगा कि जो रास्ता वो मुझे बताएंगे मैं उसी को चुनूंगा। तो उन्होंने मुझे उस समय कहा कि देखो राजू, आज नहीं तो कल अगर तुम तैयारी करो तो एक दिन टीचर तो जरूर बन जाओगे, लेकिन कब बनोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो आपके सामने अभी आपको मिल रहा है जॉब, उसे आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई सफलता अगर आपके सामने खड़ी है और अगर आप उसे ठुकरा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो उस समय उनकी कही हुई कुछ बातें मेरे दिल में आज भी वैसे ही बनी हुई हैं, क्योंकि उनने जो सलाह मुझे दी थी, आज मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने मुझे सही कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम अभी इस जॉब को ज्वाइन कर लोगे तो सबसे पहले जो आपके घर की सबसे बड़ी समस्या है, जो आर्थिक रूप से तंगी हो रही है, तुम उससे निकल पाओगे, तुम्हारे पास पैसा आने लगेगा। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी तो तुम फौज में जाके ऐसा नहीं है कि उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपको जितना समय मिलेगा आप तैयारी करते रहना। वहाँ भी कई बार डिपार्टमेंटल के थ्रू बड़ी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम होते रहते होंगे, तो आप उनकी तैयारी करोगे तो शायद वहाँ कहीं सेलेक्ट हो जाओगे। तो इसलिए अभी जो तुम्हें मिल रहा है इसे ले लो, क्योंकि उन्होंने अपनी भी कहानी मुझे बताई कि टीचर की नौकरी में थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा है, और कई बार ऐसा होता है जो चीज़ें आपको अभी ज़रूरत है, फिर उस लंबे समय के बाद नौकरी प्राप्त करने के बावजूद आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर आप फौज में जाते हैं तो आपको वहाँ पर नई नई जगहों को देखने को मिलेगा। एक संघर्ष जो जीवन का है, एक नई नई चीज़ों को देखने का जो मन होता है, वो आप उसको पूरा कर पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, जो आप इस चीज़ में, इस उम्र में अपने आप से उम्मीद करते हैं। तो उनकी सलाह मुझे थोड़ा सा ठीक लगी, तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं अब फौज ज्वाइन करूँगा।
क्योंकि दोस्तों उस समय देखो हमारे घर में सबसे बड़े भाई तो बीएड कर रहे थे, मैं भी अगर बीएड ही करता, फिर सबसे छोटा भाई भी तैयारी कर रहा था, तो एक जॉब के भरोसे हम सभी नहीं बैठ सकते थे। तो मैंने सोचा कि यार किसी न किसी को तो त्याग करना ही होगा। तो मैं भी उस समय यही किया, मैंने भी जो है बीएड को जो है छोड़ने का जो है निश्चय कर लिया और हुआ भी यही। मैंने अंत में जो है बीएड को रिजाइन कर लिया। जो एसएससी के थ्रू जब मैं भर्ती हुआ था तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया दोस्तों, क्योंकि मैंने तमाम बार सोचा। फिर मुझे जो है गुरुजी की जो बताई हुई वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि अब ठीक है। और दोस्तों हुआ भी यही। उसके बाद जब मैं फ़ौज ज्वाइन किया तो मुझे जो है जगह जगह, अभी मेरी 7 साल की सर्विस लगभग जो है कंप्लीट हो गई है और 8वां साल अभी मेरा चल रहा है। तो दोस्तों उस समय जब मैं ज्वाइन किया था तो उसके बाद मुझे जो है भारत के कई राज्यों में घूमने का मौका मिला। नए नए लोग, नए नए कल्चर्स और नए नए तरह के जो है रीति रिवाज, हमारे देश में कहाँ क्या चल रहा है। अगर मैं टीचर बनता तो शायद मुझे जो है जॉब थोड़ा आरामदायक तो मिल जाती, लेकिन जो चीज़ें मैं जो है एक्सप्लोर कर पाया हूँ, आज आप लोगों के सामने इतने निडर होकर बोल पा रहा हूँ, तो दोस्तों ये सब उसी की बदौलत है। क्योंकि मैं तो एक छोटे से गांव से पढ़ा लिखा हूँ, एक सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ। हमेशा मन में एक हिचक बनी रही कि अगर मैं लोगों को अपनी बात बताऊंगा तो शायद वो क्या सोचेंगे। तो दोस्तों अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, और आपके देखने का नज़रिया, अपने सोचने का नज़रिया, आपका जो सोचने का नज़रिया है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो दोस्तों मैं आज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में अगर कई बार आपको अगर छोटे छोटे अवसर मिलते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप उनको ठुकराएं नहीं। कई बार छत तक जाने के लिए हमें सीढ़ी का सहारा लेना होता है, तो आप डायरेक्ट छत पे छलांग न मारने की बजाय अगर उस सीढ़ी का सहारा लेंगे तो मैं समझता हूँ वो उचित होगा। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी भी जो है काफ़ी समय से जो है तैयारी कर रहा हूँ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की। हो सकता है किसी दिन मैं आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से अपनी एक और सफलता के बारे में चर्चा करूँगा। दोस्तों आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को अगर कई बार जीवन में छोटी छोटी अगर सफलताएं मिलती हैं तो आप उन्हें जो है ले लें। क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं हमारे आसपास ऐसे होते हैं, जब उनको कोई जॉब मिलती है तो वो उसको छोटा समझकर जो है ठुकरा देते हैं, और आगे चलकर ये होता है कि फिर उनको किसी भी प्रकार की जॉब नहीं मिल पाती है। फिर उनको पछतावा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता कि यार काश उस समय वो जॉब ले ली होती। तो दोस्तों ऐसा ना हो, आप अपनी काबिलियत पे भरोसा रखें, लेकिन अगर या तो फिर आप इस तरीके की फॉर्म ही ना भरें। अगर आप बहुत बड़ा सोचते हैं तो मैं समझता हूँ छोटे मोटे फॉर्म को भरो ही मत। उससे ये नहीं होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आगे जाके रिग्रेट नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया उस समय। तो दोस्तों ये था मेरा जो है ज्वाइनिंग तक का भाग। अब मैं जो है आगे की स्टोरी आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि मेरी ज्वाइनिंग कहाँ पर हुई और ट्रेनिंग का जो मेरा पार्ट रहा वो कैसा रहा, मैंने उसे कैसे व्यतीत किया, और भी बहुत सारी चीज़ें कल चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।